एम आई एक्चुअली स्ट्रॉन्गेस्ट एपिसोड 3 पार्ट 1 में हम लोगों ने देख लिया था कि शार्लेट जो है वो हारुतो से नफरत नहीं करती है, वो हारुतो के साथ ही रहती है ज्यादा समय और उसी का खेलती कूदती है। साथ ही में वो यहाँ पर एनिमे भी देखने लगी है जिसको कि हारुतो ने बनाया है। साथ ही में शार्लेट के कहने पर जो हारुतो होता है एक नए कैरेक्टर पे यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है और फिर काफी ज्यादा थक जाने के बाद हारुतो जो होता है वहाँ पर अपने बिस्तर पे आके सो जाता है। और अब आगे तो ये इसका एपिसोड 3 का पार्ट 2 है। एम आई एक्चुअली स्ट्रॉन्गेस्ट एपिसोड नंबर 3 के पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम लोग हारुतो और उसके क्लोन को देखते हैं। तो यहाँ पर जो हारुतो और क्लोन होता है अब वो यहाँ पर हारुतो से बात वगैरह कर पाता है। तो हारुतो से बोलता है कि मेरा नाम हार्ट जेनफिस है और मैं इस साल ही 10 साल का हो जाऊंगा। और हारुतो देख के काफी ज्यादा खुश होता है, कहता है फाइनली मैंने इसको बना लिया। तो हारुतो उससे उसका हालचाल पूछता है तो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद हारुतो उससे पूछता है कि वैसे वेदर क्या हो रहा है। तो उसका क्लोन कहता है तो तुम भी देख सकते हो ना, तो काफी ज्यादा क्लियर है। हारुतो उससे पूछता है क्या तुमको भूख लगती है। तो उसका क्लोन कहता है कि तुमने मेरे अंदर फंक्शन ही डाला है। जिसके बाद हारुतो बताता है कि कुछ महीनों से वो लगातार लाइब्रेरी में जा रहा है और वहाँ पर जाकर वो बुक्स पढ़ रहा है जिसमें कि वो काफी सारे यहाँ पे रिसर्च कर रहा है ताकि अपना वो जो क्लोन यानी जो अपना रोबोट है उसको बना के काफी बेहतर उसमें फंक्शंस डाल पाए। और आखिरकार हारुतो ने करके दिखा दिया है और अब उसका जो क्लोन है वो यहाँ पर इमोशंस भी समझता है हारुतो के, तो ज्यादातर जो काम है वो हारुतो यहाँ पर कर सकता है। वैसे हाँ ये आप लोगों को भी पता चलेगा कि हारुतो का क्लोन क्या है, हारुतो कौन है। तो यहाँ पर जो बिस्तर पे सो रहा है वो हारुतो का क्लोन है। और जब यहाँ पर वो सो रहा होता है कि तभी यहाँ पर जो उसकी सिस्टर शार्लेट होती है वो उस बिस्तर में से निकलती है, कहते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। और तब वो देखती है, कहती क्या दोनों ब्रदर बात कर रहे हैं, इसमें से मेरा वाला कौन सा है। तो यहाँ पर रिप्लाई आता है कि इनमें से कोई भी तुम्हारा नहीं है। और तभी बाहर से आवाज आती है कि लॉर्ड हारुतो आपका प्रिपरेशन का टाइम हो गया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हारुतो जो होता है वो यहाँ पर बाहर आ जाता है। इसके बाद हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं जो कि रॉयल से आए हुए होते हैं। तो वहाँ पे जो प्रिंस होता है वो बोलता है कि यहाँ पर कितनी ज्यादा यहाँ पर गंदगी है, यहाँ पर धूल मिट्टी कितनी ज्यादा है, मैं कहीं यहाँ पर बीमार ना पड़ जाऊँ। जिस पर उसकी जो सिस्टर होती है जो कि प्रिंसेस होती है तो वो बोलती है तुम अपना जो रूड बिहेवियर है वो यहाँ पर शुरू मत करो और तुम भी उन लोगों में से जो कि यहाँ पर आना चाहते थे। जिसके बाद हारुतो के फादर जो होते हैं उन दोनों का स्वागत करते हैं और बोलते हैं कि रॉयल हाइनेस प्रिंसेस और रॉयल हाइनेस प्रिंस, मैं आप दोनों का तहे दिल से अपने यहाँ पर स्वागत करता हूँ। तो हारुतो अपने मन में सोचते हुए कहता है, तो कहता अच्छा मैंने सुना था यही है क्या रॉयल फैमिली का सन, तो ये दोनों रियल सिबलिंग्स हैं। जिसके बाद यहाँ पर जो प्रिंस होता है वो यहाँ पर बड़ी बदतमीजी से हारुतो के फादर से बोलता है क्या तुमने अभी क्या बोला, इसका क्या मतलब निकालो, मैं प्रिंस हूँ और मैं इस कंट्री का अगला किंग होने वाला हूँ। जिसके बाद हारुतो के फादर उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं मेरे को माफ कर दीजिए। जिसपे प्रिंस कहता है कि हाँ ये हुई ना बात, तुमको यही करना चाहिए। जिस पर जो प्रिंस जो होती है वो प्रिंस की तरफ चिल्लाते हुए कहते हैं शांत रहो, तुम एक रॉयल फैमिली के मेंबर हो, तुमको अपने मैनर्स दिखाने चाहिए। जिससे प्रिंस अपनी सिस्टर को चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ ठीक है चुप रहो और अब तुम इस तरीके से एक्ट मत करो कि तुम मेरी बड़ी बहन हो। और यहाँ पर अपनी जो सिस्टर होता है उससे भी यहाँ पर बड़ी रूड बिहेवियर में वो बात करता है। हारुतो यहाँ पर प्रिंस को देख रहा होता है और उसको घूरता हुआ अपने मन में कहता है आखिरकार इस बेवकूफ बच्चे को पाला कैसे गया होगा। तो प्रिंस हारुतो की तरफ चिल्लाते हुए बोलता है तुम मेरे को ऐसे क्या घूर रहे हो, हाँ तुमको ही बोल रहा हूँ, तुम हमारे जैसे नहीं हो। और प्रिंस हारुतो की फैमिली तरफ आते हुए बोलता है कि लगता है यहाँ पर किसी के पास भी ढंग के मैनर्स नहीं है। और हारुतो बोलता है अच्छा तो तुम वही हो गया जो लेवल 2 पे थे जिसको ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया गया था। तो ठीक है मैं यहाँ पर सबको यहाँ पर डिसिप्लिन चाहता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पर शुरुआत तुमसे करूंगा। तो सबसे पहले मैं तुमको सिखाऊंगा डिसिप्लिन, ठीक है तुम मेरे से फाइट करो। तो हारुतो जो फादर होते हैं वहाँ पे मना करते हैं कि रहने दीजिए प्रिंस, लेकिन वो यहाँ पर नहीं मानता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में फाइट के लिए यहाँ पर रेडी हो जाते हैं दोनों। और हारुतो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि यार इसका जो यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल है वो तो काफी ज्यादा हाई है, चलो मैं चेक करता हूँ कि इसका चलो मैजिकल लेवल क्या है। इसके बाद हारुतो जो होता है अपने मैजिक इस्तेमाल करता है और वो यहाँ पर मैजिक लेवल इवेल्युएशन जो होता है उस मैजिक को स्टार्ट करता है। जिसके बाद हम लोग को पता चलता है कि एक्चुअल में यहाँ पर जो प्रिंस है जो इतना ज्यादा चौड़ा हो रहा है उसका यहाँ पर जो मैजिकल लेवल है वो तो 9/14 है, यानी कि इसका जो मैक्सिमम लेवल जा सकता है वो 40 जा सकता है और अभी ये 9 ही लेवल पे ही है। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने फादर का और यहाँ पे जो प्रिंस की सिस्टर होती है प्रिंसेस उसका भी चेक करता है। तो उसको पता चलता है कि एक्चुअली उसके जो फादर है उनका 30/30 है, यानी कि 32 में से 32 के फादर फुल लेवल पे मैक्सिमम लेवल पे अपन। और यहाँ पे जो प्रिंसेस होता है उसका होता है 14/33। और हारुतो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर मेरे को अच्छे से याद है तो शार्लेट ने मेरे को बताया था कि टॉप फिलोसोफर जो है इस कंट्री का उसका जो लेवल है वो 77 है। और तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो प्रिंस होता है यहाँ पर हारुतो के ऊपर अटैक कर देता है भागते हुए, लेकिन हारुतो थोड़ा साइड में जाता है तो उसको चिल्लाते हुए कहता है ये क्या बकवास है, अगर तुम इस तरीके से हट जाओगे तो मैं तुमको यहाँ पर डिसिप्लिन कैसे सिखा पाऊंगा, तुमको हटना नहीं, तुमसे मेरे को फाइट करनी है। तो हारुतो कहता है चलो ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो हारुतो होता है वो यहाँ पर सेल्फ रेनफोर्समेंट का यहाँ पर मैजिक इस्तेमाल करता है और अपने चारों तरफ एक कवच बनाता है। इसके बाद यहाँ पर जो प्रिंस होता है वो हारुतो को काफी ज्यादा मारता है, उसको पटक पटक के मारता है और हारुतो के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है क्या हुआ और तुमको लड़ाई नहीं करनी, और
लड़ोगे तुम मेरे से? हाउटो अपने मन में सोचते रहता है कि लगता है मेरे को ये करना पड़ेगा। और फिर हम लोग देखते हैं हाउटो को, जो कि यहाँ पर अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है, उसके पीछे जाता है, उसको एक भाई यहाँ पर तलवार मारता है, जिससे कि भाई उसकी ऐसी की तैसे जाती है और वो आके जमीन के बल गिरता है, जिसको देख कर यहाँ पे जो प्रिंसेस होती है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और यहाँ पे जो प्रिंस होता है वो फिर से उठता है और हाउटू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन भाई अपना हाउटू जो होता है वो कहता है कि ठीक है बेटा, तो तेरी औकात दिखाता हूँ। और फिर बाद को पटक पटक के मारता है, जिधर भी मतलब उसके ऊपर अटैक करता है हाउटू हर तरफ से उसको पीटता है। प्रिंस हाउटू के फादर से पूछती है कि अंकल क्या सच में ये लेवल 2 पर ही है ना? क्योंकि जिस तरीके से ये लड़ रहा है, साथ ही में यहाँ पर इसने जो एडवांस सेल्फ रेनफोर्समेंट स्पेल इस्तेमाल किया है, जो सच में काबिल तारीफ है। हाउटू के फादर कहते हैं कि मैं बिल्कुल सच्चाई से बताता हूँ, मेरे को भी नहीं पता। और हाउटू से मैंने पूछा तो उसने मेरे को यही बताया कि इसको खुद नहीं पता। और यहाँ पे जो प्रिंस होता है वो काफी ज्यादा पिट चुका होता है, तो गुस्से में कहता कि बहुत हुआ। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपना फायर वॉल का इस्तेमाल करता है, अपने इस मैजिक स्पेल का इस्तेमाल कर और हाउटू पर अटैक करता है। लेकिन यहाँ पे जो हाउटू होता है इसने अपने ऊपर सेल्फ रेनफोर्समेंट का यहाँ पर मैजिक लगा रखा होता है, तो जो भी यहाँ पर वो जितना भी बॉल फेंकता है वो यहाँ पर जो उसकी मैजिक होता है उसको सारी मैजिक को सोख लेता है। और इसके बाद वो फायर बॉल बहुत सारा फायर बॉल मैजिक उसके इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पे हाउटू के ऊपर कुछ भी नहीं आता है। तो जो मैजिक होता है वो सारे के सारे जो भी फायर बॉल उसने फेंके होते हैं उसको अपने अंदर सोख लेता है। और प्रिंस यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है, कहते हैं यार ये क्या हो रहा है, आखिरकार तुम जैसे लोग जो कि लेवल 2 पर है वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, इतना एडवांस लेवल का मैजिक कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो हाउटू बड़े ही आराम से उसको जवाब देता है कि जैसा कि तुमने मेरे को यहाँ पर जो फायर बॉल अभी तक इतने सारे फेंके हैं, मैं तुमको ये वापस दे देता हूँ, तुमको ये लो। और फिर यहाँ पे जो हाउटू होता है अपने मैजिक से जितना भी उसने फायर बॉल अभी तक फेंका होता है सबको एक जगह पे करके बहुत बड़ा फायर बॉल बन गया होता है। वो कहता है मैं तुमको ये वापस देता हूँ। तो प्रिंस कहता है कि माफ कर दो। और वहाँ पर जग जाता है, कहता है मैं हार मानता हूँ। और फिर हाउटू जो होता है उसके ऊपर यहाँ पे फायर बॉल नहीं फेंकता है। और फिर हाउटू वहाँ से जाते हुए कहता है चलो ठीक है, आखिरकार सब कुछ खत्म हुआ, मैं अपने रूम में जाकर यहाँ पे आराम कर लेता हूँ। तभी यहाँ पर जो प्रिंसेस होती है वो हाउटू के पास आती है और उससे बोलती है कि मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगती हूँ, मेरे भाई ने जो यहाँ पर तुम्हारे साथ इतना बेकार बिहेवियर किया। तो हाउटू कहता है कोई नहीं, और अपने मन में कहता है कि वैसे इसकी सिस्टर को यहाँ पर माफी नहीं मांगनी चाहिए। प्रिंसेस हाउटू से पूछती है क्या सच में तुम लेवल 2 पर हो? हाउटू कहता है कि हाँ बिल्कुल, और कहता है चलो ठीक है मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। और ऐसा कहने के बाद हाउटू वहाँ से चला जाता है। तो हाउटू जब रास्ते में जा रहा होता है तो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि जैसा कि ये लोग यहाँ पर कह रहे थे, इसका मतलब तो यही है कि यहाँ पर जो रॉयल फैमिली है वो भी जानती है कि मैं लेवल 2 पर हूँ। पर मेरे जो रियल पेरेंट्स थे उन्होंने मेरे को कभी ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। वो पेरेंट्स थे जिन्होंने मेरे को बड़े आराम से फेंक दिया था। तो ये तो पक्का है कि ऐसा उन लोगों ने तो नहीं किया होगा। बिल्कुल। और ऐसा कहने के साथ ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।